अस्सलामुअलैकुम, दिस इज फजीहा अब्दुल कादिर। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं जिस पर्सनैलिटी के बारे में बात करने वाली हूँ वो बड़े मज़े की पर्सनैलिटी है। पहले मैं उस पर्सनैलिटी के बारे में बता देती हूँ। ESFJ के बारे में मैं आज बात करूंगी। ये पर्सनैलिटी बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी है, बहुत मज़े की पर्सनैलिटी है और ये पर्सनैलिटी किस तरीके से लोगों में सर्वाइव करती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इंट्रोडक्शन क्या होगा, टैलेंट क्या है इस पर्सनैलिटी का और वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है इस पर्सनैलिटी की, लोगों के साथ रिलेशनशिप्स कैसे हैं, कैरियर्स क्या होंगे इस पर्सनैलिटी के, आज हम इस पे बात करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। हो सकता है कि ESFJ पर्सनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी हो या इस पर्सनैलिटी में से थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे भी मिल रहे हैं उस पर्सनैलिटी के। वीडियो को एंड तक देखिए, कंप्लीट देखिए, स्किप ना कीजिए बीच में। जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करूं तो लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और अगर आपकी पर्सनैलिटी से ये पर्सनैलिटी मैच करती है तो भी कॉमेंट कीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। ESFJ जो है वो बड़ी मजेदार पर्सनैलिटी है और ये पर्सनैलिटी टाइप दुनिया में 12% ही पाई जाती है। जब 12% ये पर्सनैलिटी टाइप पाई जाती है तो बड़े मजे की पर्सनैलिटी होती है ये। पहले हम जान लेते हैं इस पर्सनैलिटी का स्टैंड क्या बनेगा। ESFJ, तो ये जो 4 लफ्ज है ना, वर्ड्स हैं ESFJ, ये इस पर्सनैलिटी का मिक्सचर है। सो E फॉर एक्सट्रोवर्जन, S फॉर सेंसिंग, F फॉर फीलिंग और J फॉर जजिंग। तो इस चीज से अंदाजा हो जाता है कि ये पर्सनैलिटी कैसी होगी। डिस्क्राइब करते हैं एक एक करेक्टर को इसके, और एक्सट्रोवर्जन बताते हैं सेंसिंग में क्या होता है, फीलिंग में क्या होता है, जजिंग किस तरीके से करते हैं लोगों को, क्या पर्सनैलिटी है ये वो डिस्क्राइब करते हैं। स्टैंड बताया मैंने आपको, अब इसी स्टैंड के बारे में इसकी मीनिंग्स भी जान लेते हैं। एक तो E फॉर एक्सट्रोवर्जन, तो ये एक्सट्रोवर्जन होते हैं यानी मिलनसार होते हैं, बहुत ज्यादा लोगों से इस पर्सनैलिटी को मिलना बहुत ज्यादा पसंद होता है, अपनी जिंदगी लोगों के लिए सर्व करते हैं। जब ये अपनी जिंदगी लोगों के लिए सर्व करते हैं ना तो इस पर्सनैलिटी को कहा जाता है केयर गिवर, यानी जो इस पर्सनैलिटी की की वर्ड बनता है उसको आप केयर गिवर कह सकते हो, होस्ट कह सकते हो, होस्टेस कह सकते हो। ये इस पर्सनैलिटी के नाम है बेसिकली। ये अभी तक मैंने आपको बताना स्टार्ट किया ना, जब मैंने आपको स्टैंड बताया, तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसको केयर गिवर कहा जाता है, होस्ट कहा जाता है, होस्टेस कहा जाता है। बड़े दिल के मालिक होते हैं, लोगों के लिए हमेशा अपनी जिंदगी को चाहते हैं कि उनके नाम कर दे। तो ये बहुत मिलनसार पर्सनैलिटी है। फिर बात करते हैं जी सेंसिंग की, तो तमाम सेंसेस को यूज करते हुए ये तमाम तरीके के फैसले करते हैं। मतलब जितनी भी इंसान के अंदर हिस्सेस होती हैं, जितनी भी हिस्स होती है इंसान के अंदर, उसको यूज करते हुए अपना पूरा सेंस लगाकर बात को सुनते हैं, समझते हैं, फैसले उसी हिसाब से लेते हैं। तो बड़े जबरदस्त जो है वो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी होता है। फिर बात कर लेते हैं जी फीलिंग्स पर, F फॉर फीलिंग। तो फीलिंग्स की अगर हम बात करते हैं, दे आर वेरी इमोशनल पर्सनैलिटी। तो मतलब ये जिस तरीके से लोगों से मिलते हैं उन्हें उन्हीं हिसाब से डील करते हैं। मतलब अगर देख रहे हैं कि सामने वाले पर्सनैलिटी इमोशनल पर्सनैलिटी है तो ये उसी हिसाब से उस पर्सनैलिटी को देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और फिर उनको उसी हिसाब से लेकर भी चलते हैं। फिर इस पर्सनैलिटी की अटैचमेंट भी इमोशनली उस पर्सनैलिटी के साथ जुड़ जाती है जो कि सामने वाला उसको बयान कर रहा होता है अपने गम के बारे में, अपनी खुशी के बारे में, उससे इसकी अटैचमेंट हो जाती है। बड़े मजेदार सी अटैचमेंट हो जाती है फीलिंग्स के थ्रू, इमोशंस के थ्रू। फिर अब बात करते हैं J फॉर जजिंग। तो ये जजिंग या जजमेंटल आप इसको कह सकते हैं। ये लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जज करते हैं और हमेशा सही फैसले करते हैं। जब ये लोगों को जज कर रहे होते हैं ना तो ये एक बड़ी इनकी खास क्वालिटी है। लोगों को उस हिसाब से जज करते हैं कि कहीं दूसरे लोगों को बुरा ना लग जाए, कहीं दूसरा बंदा बुरा ना मान जाए कि अगर मैंने इसको इस तरीके से जज किया है तो उसको कैसा लगेगा, ये वो उसी हिसाब से डिसीजन लेते हैं। मतलब बड़े सोच समझ के फूक फूक के कदम रखने वाली पर्सनैलिटी जिसको कहते हैं, ये वो पर्सनैलिटी है। फिर अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। थोड़ा बहुत मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, फिर अब डीपली हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या पर्सनैलिटी बेसिकली। तो इनको आप दुनिया के मेजबान भी कह सकते हो क्योंकि लोगों को खुश रखना इनको बहुत पसंद होता है और लोगों के खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। अगर लोग खुश है ना इनसे तो दे आर वेरी वेरी हैप्पी, बिकॉज ये लोगों को खुश रखना इनको पसंद है और ये चाहते हैं कि लोग हमेशा खुश रहें, इनकी वजह से हर्ट ना हो जाए। तो कह सकते हैं कि अपनी तमाम तर जिंदगी लोगों के लिए सर्व कर देते हैं। तो इनको आप जब आप तमाम तर जिंदगी लोगों के लिए सर्व कर रहे हैं तो आप इन्हें एज अ प्रोवाइडर भी कह सकते हो। ये प्रोवाइडर हैं, ये होस्ट हैं, ये केयर गिवर हैं, ये होस्टेस हैं, यानी लोगों को चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। कभी देखें आप इनको जाके ये किसी को खाना खिला रहे होंगे, अपनी किसी को कोई चीज अच्छी लगी होगी ना, आपने कहा कि आपकी घड़ी अच्छी लगी तो उतार के दे देंगे, ये लीजिए, आपको पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। मतलब इस टाइप की पर्सनैलिटी है, ये बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी
पर्सनैलिटी है। बहुत कम होता है लोगों में ये पर्सनैलिटी टाइप, और लोगों का दिल इतना बड़ा नहीं होता जितना इस पर्सनैलिटी का दिल बड़ा है कि मतलब कोई चीज आ रही है तो अच्छी लग रही है तो ये सामने वाले को दे दें। तो बड़े अच्छे और खास किस्म की इस पर्सनैलिटी में ये अल्लाह ताला की तरफ से खूबियां पाई जाती हैं। एक तो लोगों की मदद जब ये करते हैं तो ये ऐसे मदद करते हैं लोगों की कि इनको लगता है कि यार आज मैंने इसकी मदद कर ही देनी है, मतलब अपना जी जान लगा दूं, कभी भी पीछे नहीं हटते हैं लोगों की मदद करने में। इनको पसंद होता है लोगों को इस तरीके से साथ लेकर चलना। मिलनसार पर्सनैलिटी है, लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद होता है, सोशल होते हैं बहुत ज्यादा, लोगों में उठना बैठना इनको पसंद होता है। तन्हाई से थोड़ी गुरेज करते हैं, नहीं पसंद होती इतनी ज्यादा, लेकिन कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा मिलनसार लोग हैं। कहीं लोग बैठे होंगे तो उनके हुजूम में आपको ये बैठे हुए लाजमी दिखाई देंगे। खुश मिजाज पर्सनैलिटी है, हंस के लोगों से बात करना, लोगों में बैठ के मजाक करना, इनको बेहद पसंद होता है। अच्छा, सबसे अच्छी बात, दे आर वेरी वेरी ऑर्गेनाइज, बहुत ऑर्गेनाइज पर्सनैलिटी है ये। अपने आप को एकदम टिप टॉप, हर चीज में टिप टॉप रखती है। ऑर्गेनाइज पर्सनैलिटी है तो अपने आप को हर चीज में पंक्चुअल रखती है, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, अप टू डेट रखना अपने आप को। अच्छा, इनकी खुशी लोगों को खुश रखना होता है, तो ये भी कोशिश करते हैं कि अपनी जात से लोगों को ऐसी कोई तकलीफ ना पहुंचाई जाए जिससे सामने वाला बंदा हर्ट हो जाए। तो ये बड़ी अच्छी खास खूबी आप इनकी कह सकते हैं। उसके अलावा खुश मिजाज पर्सनैलिटी तो होती ही होती है, साथ ही साथ ये प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, खिदमत गुजार होते हैं, लाइफ को बहुत इजी वे में लेकर चलते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा गुफ्तगू करते हैं, इतनी ज्यादा गुफ्तगू करते हैं कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, मतलब मुंह फट नहीं होते, लोगों को सामने से जवाब नहीं देते, बड़े प्यार से अंदाज में, बड़े सालेहाना तरीके से जो है लोगों से गुफ्तगू करते हैं, फिर लोगों का एहसास करते हैं, लोगों की फीलिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर लोगों को भी ये वैसे ही डील करते, जिस तरीके के लोग होते हैं उनको उसी तरीके से डील करते हैं। इमोशनली हैप्पी हैं तो उसी हिसाब से फिर लोगों को डील करते हैं। एहसासात और जज्बात इनके अंदर बहुत होता है लोगों को लेकर। मैंने बताया आपको कि ये ऑर्गेनाइज पर्सनैलिटी है तो टाइम के बिल्कुल पंक्चुअल होते हैं। आपने अगर कोई टाइम दे दिया इनको कि आपको 2 बजे यहाँ मौजूद होना है, तो ESFJ की पर्सनैलिटी जो होती है वो उसी टाइम पे आपको मिलेगी। मतलब ये लोग लेट लतीफ नहीं होते कि आपने टाइम दे दिया और आ नहीं रहे हैं। नहीं जी, ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है, आप भूल जाइए ऐसी पर्सनैलिटी होगी, नहीं है ये ऐसी पर्सनैलिटी। ये पर्सनैलिटी है वक्त पे पहुंचने वाली, कोई काम दे दिया तो वक्त पे काम करके देने वाली, अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करने वाला। तो इस पर्सनैलिटी की खास बात यह है कि अपनी कमिटमेंट्स को फौरी तौर पर पूरा करता है। मतलब बहुत कम लोगों में होता है जो अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करें, कि आपने अगर कह दिया कि ये काम मुझे 2 बजे चाहिए तो ये आपको उसी तरीके से ऑर्गेनाइज और मेंटेन पर्सनैलिटी है, ये आपको काम 2 बजे ही कर देंगे अगर आपने कह दिया है तो। कमिटमेंट की एकदम पक्की पर्सनैलिटी है ये। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो है ये इनको अकेले रहना नहीं पसंद है, इनको सबके साथ रहना पसंद होता है। ये चाहते हैं कि हम अकेले ना रहें, तन्हाई में ना रहें, सबके साथ मिलकर रहें, तो ये इनको बड़ा अच्छा लगता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो फ्यूचर प्लान नहीं करते हैं, कि हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं, नहीं सोचते फ्यूचर किस तरीके से होगा। ये हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं, हाल में रहते हैं, फ्यूचर के बारे में बहुत कम सोचते हैं। कहते हैं जो अभी चल रहा है ना वो अच्छा चल रहा है, बात की बाद में सोचेंगे। लेकिन ये इनका वीकेस्ट पॉइंट भी हो सकता है, वो आगे डिस्कस करेंगे क्यों हो सकता है वीकेस्ट पॉइंट इनका। हाल में रहना पसंद करते हैं, जो अभी है वो सबसे बेस्ट है। फिर लोगों को ये जो जज करते हैं ना, ये अपने हिसाब से लोगों को जज करते हैं, मतलब देखते हैं अपने हिसाब से, ना सेंस मतलब कि लोगों को देख रहे हैं कि यार सामने वाली पर्सनैलिटी ऐसी है, अगर मैं इसको गलत जज कर दूं और मैं इसको हर्ट भी नहीं करना, मुझे बिल्कुल एक्यूरेट जज करते हैं। सेंसिंग को यूज करते हुए जजिंग पर्सनैलिटी को जब जज कर रहे होते हैं, सामने वाले जो पर्सनैलिटी होती है उसको इसी हिसाब से जज कर रहे होते हैं कि इसको कोई बात बुरी ना लग जाए, अगर मैंने इसको जज कर लिया है, सामने से मैं जाके बोलूं तो इसको वो चीज बुरी ना लग जाए। तो ये बड़े एक्यूरेट तरीके से लोगों को जज करते हैं। अच्छा, चाहते हैं दूसरों से एक्सपेक्टेशन भी वैसे ही रखते हैं कि लोग इन्हें समझें, इनकी बात को अच्छे से लेकर चलें। तो बड़ी खास किस्म की पर्सनैलिटी की ये टाइप्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपकी इनकी बयान किए हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही कम पाए जाते हैं।